हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। चलिए फ्रेंड, शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस टॉपिक को। साइंस आपके सुपर डेट में 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही सब्जेक्ट से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कल हमने बायो की पहली क्लास डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था बेसिक ऑफ बायो। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है। और आज हम सेकेंड क्लास को डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत। तो सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। चलिए देखेंगे एनिमल किंगडम क्या है, जंतु जगत। इसे कितने दो सब फाइलम यानी कि दो उपजगत में बांटा जाता है एनिमल किंगडम को। किसमें? सबसे पहले प्रोटिस्टा में, और सेकंड होता है मेटाजोआ। प्रोटिस्टा कौन होते हैं? जिसमें हम केवल एक ही फाइलम या एक ही संघ का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जैसे कि प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ अर्थात यानी कि एक कोशी के जंतु, इसमें एक ही संघ का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोटोस और जून। साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। प्रोटोस कौन होते हैं? जो सबसे पहले जंतु प्रोटोजोआ संघ में आए थे उन्हें क्या कहते हैं? प्रीमेटिव कहा जाता है, ठीक है। प्रीमेटिव किसको कहते हैं? जो सबसे पहले जंतु प्रोटोजोआ संघ में आए थे। आगे हम बात करते हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक कौन थे? जिन्होंने सन 1673 में प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले किसने देखा, यानी कि प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था सन 1673 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ में कौन कौन से जंतु आते हैं ये भी आपको नोट करना है। प्रोटोजोआ में एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा आदि आते हैं। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपसे यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जंतु जो कौन से होते हैं? एक कोशी के जंतु होते हैं। अमीबा को क्या कहा जाता है? अमीबा को अमर प्राणी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है। पैरामीशियम का आकार पूछा जाता है। पैरामीशियम किस आकार का होता है? पैरामीशियम चप्पल के आकार का यानी कि स्लीपर के आकार का होता है। युगलिना कौन होता है? युगलिना जंतु और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी होती है। अगर पूछ लिया जाए कि जंतु और पौधे के संयोजक बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? अमीबा को, पैरामीशियम को या युगलिना को, ठीक है। तो आप आंसर कर पाएंगे कि युगलिना को पौधे और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसका आधा कैरेक्टर जंतु का होता है और आधे कैरेक्टर जो होते हैं वो पौधे के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है प्लाज्मोडियम। इसे मलेरिया परजीवी कहा जाता है। ट्रिपेनोसोमा निंद्रा रोग फैलाने वाला, ठीक है। ट्रिपेनोसोमा कौन सा होता है? निंद्रा रोग फैलाने वाला परजीवी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाजोआ की। मेटाजोआ कौन होते हैं? बहुकोशीय जंतु होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशी के जंतु होते हैं और मेटाजोआ बहुकोशी के जंतु होते हैं। इसमें अब बात आती है सबसे पहले पेरीफेरा की। पेरीफेरा दो से मिलकर देखिए, इसका अर्थ होता है प्रोपोर्स और फेरा। पोर्स यानी कि छिद्र और फेरा छिद्रधारी जंतु। पेरीफेरा में क्या होता है? असंख्य सूक्ष्म छिद्र युक्त जंतु होते हैं, ठीक है। स्टार लगा लीजिएगा। असंख्य सूक्ष्म छिद्र किस में पाए जाते हैं? पेरीफेरा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन से होते हैं पेरीफेरा में? जैसे साइकन होता है, स्पॉन्जिला होता है, यूप्लेक्टिला होता है, यूस्पॉन्जिया होता है, आदि होते हैं। यूप्लेक्टिला को क्या कहा जाता है? वीनस फूलों की टोकरी। इंपोर्टेंट है, वीनस फूलों की टोकरी किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टिला को कहा जाता है, ठीक है। स्टार लगा के इंपोर्टेंट लिखिएगा। यूप्लेक्टिला वीनस को फूलों की टोकरी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा या निडेरिया, इनके शरीर में केवल एक मुख गुहा होती है, एक सोइल होती है, जिसे जो सिलेंट्रेटा कहलाती है। इसी विशेषता के कारण यह संघ क्या कहलाता है? सिलेंट्रेटा कहलाता है। जैसे हाइड्रिया, ऑरेलिया। ऑरेलिया को जेलीफिश कहा जाता है, फाइसेलिया या सी एनीमोन, ठीक है। ऑरेलिया अलग है और जेलीफिश अलग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइसेलिया। फाइसेलिया में कौन आता है? इसे पुर्तगाली युद्ध पोत के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट यहाँ पे ये आपका बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह लगा के लिखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये पुर्तगाली युद्ध पोत के नाम से किसे जाना जाता है। तो आप सोचेंगे किसी टैंकर को, किसी अच्छे बड़े हथियार को कहा जाता होगा, लेकिन फाइसेलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली युद्ध पोत के इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। प्लेटीहेल्मिंथीज कौन होते हैं? इस संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है फीते की तरह चपटा होता है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जंतु के शरीर में पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मेल और नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु किस में पाए जाते हैं? प्लेटीहेल्मिंथीज में पाए जाते हैं। लीवर, जैसे कि लीवर होता है यकृत कृमि, या इसे हम कहते हैं फैसियोला या हिपेटिका, ठीक है। फीता कृमि या टीनिया सोमियम के।
इनमें नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमेटोडा। निमेटोडा या एस्के हेलमंथीज, निमेटो हेलमंथीज, इनका शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है और धागे नुमा होता है और इनके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। एग्जाम्पल एस्केरिस, सूत्रकृमि, हुकवर्म आदि। एग्जाम्पल आपको लिखने हैं क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाएगा कि एस्केरिस या सूत्रकृमि देकर कि यह आपको दे दिया जाएगा एमीबा यूग्लिना, पूछा जाएगा किसका आकार चप्पल के जैसा होता है, अमर प्राणी किसको कहा जाता है। यह आपसे पूछा जाएगा कि जो इनका शरीर बेलनाकार होता है, धागेनुमा होता है, दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं, कौन होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये इनके नाम याद रहेंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है एनिलिडा। एनिलिडा होते हैं, इनके शरीर अनेक छल्लेदार रिंग खंडों से बना होता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है छल्लेदार रिंग किसके शरीर पर पाए जाते हैं, तो एनिलिडा के शरीर पर छल्लेदार रिंग पाए जाते हैं। कौन होते हैं, जैसे कि केंचुआ होता है, जोक होता है और नेरिस होता है। आपने देखा होगा केंचुए के शरीर पर इस तरीके से छल्लेदार पाए जाते हैं। ठीक है, केंचुए का जो जूलॉजिकल नेम होता है फोरोटीमा पोस्थीमा होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आता है आर्थ्रोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है। किस संघ का शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है, तो आर्थ्रोपोडा का। ठीक है, याद रखना है। कौन होते हैं, मक्खी, मच्छर, तितली, झींगा मछली और मधुमक्खी आदि। ठीक है, चलिए सॉरी। नेक्स्ट आता है मोलस्का। मोलस्का होता है, इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है, कोमल होता है और इनके कुछ शरीर के चारों ओर एक कड़ा, खोल और कवच पाया जाता है। मोलस्का, ठीक है, याद रखना है कि मोलस्का कैसे होते हैं, इन जंतुओं का शरीर कैसा होता है, कोमल होता है और उनके शरीर के चारों ओर एक कड़ा खोल पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घोगा जो होता है, पीलिया सीपिया जिसे हम कहते हैं, ऑक्टोपस होता है, यूनियो होता है। लेकिन ऑक्टोपस के चारों ओर कड़ा खोल नहीं होता है, लेकिन ये होते मोलस्का ही संघ के जंतु हैं। ठीक है, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शैतान मछली किसको कहा जाता है, ऑक्टोपस को कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के जंतुओं को पंचतई तथा हरीय समितियाँ पाई जाती हैं। किस संघ के जंतुओं में पंचतई तथा हरीय समिति पाई जाती है, तो इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं पर पाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, स्टार फिश आती है, ब्रिस्टल स्टार आती है, साइनकस, इकाइनस, होलोयूरिया। होलोयूरिया को क्या कहा जाता है, समुद्री खीरा कहा जाता है और ये ब्लैक कलर का होता है। स्टार लगा के, इंपोर्टेंट लगा के लिखिएगा। ठीक है, चलिए पूछा जाएगा कि समुद्री खीरा किसको कहा जाता है, तो होलोयूरिया को समुद्री खीरा कहा जाता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। नेक्स्ट आता है कार्डेटा। इनके जीवन में किसी न किसी अवस्था में एक पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और कोमल दरारें यानी कि गिललेट्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे स्कोलियोडोन, जिसे हम शार्क फिश या डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टारपीडो, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, मेंढक, छिपकली, सांप, कौवा, कबूतर, मनुष्य। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जा सकता है। बंदर, गोरिल्ला, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि। तो ये सभी कौन होते हैं, ये सभी कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हम जानवर जो गाय, भैंस, बिल्ली हैं, ये सभी किसमें, इनकी अवस्था में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका तंत्र और क्लोम दरारें, गिललेट्स पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसमें वन लाइनर क्वेश्चन आपसे किस तरीके के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, प्रोटोजोआ संघ के जंतु जिनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किसने सबसे पहले देखा था, तो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1673 में सबसे पहले प्रोटो संघ के जंतुओं को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था। क्वेश्चन नंबर 2, पैरामीशियम किस आकार का होता है, पैरामीशियम चप्पल के आकार का होता है यानी कि स्लीपर के आकार का होता है। जंतु और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी किसे कहा गया है, यूग्लिना को जंतु और पौधे के संयोजक बीच की कड़ी कहा गया है, क्योंकि इनका आधा शरीर जंतु का होता है, आधा इसका कैरेक्टर जो होता है वो पौधे का होता है। वीनस फूलों की टोकरी किसे कहा जाता है, यूप्लेक्टेला को वीनस फूलों की टोकरी कहा जाता है। पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से किसे जाना जाता है, फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। फीते की तरह किस जंतु का शरीर होता है, फीते की तरह किसका शरीर होता है, प्लेटी हेलमिंथीज का होता है। किस जंतु के शरीर में मादा तथा नर जननांग पाए जाते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज जंतु के शरीर में मादा और नर जननांग दोनों ही अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं। किस जंतु का शरीर छल्लेदार होता है, केंचुआ जोक का शरीर छल्लेदार होता है। डेविल फिश किसे कहा गया है, डेविल फिश ऑक्टोपस को कहा गया है। समुद्री खीरा किसे कहा जाता है, समुद्री खीरा होलोयूरिया को कहा जाता है और इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का ये होता है।
ठीक है। किस जंतु के शरीर के चारों ओर कड़ा खोल और कवच पाया जाता है? घोंघा, सीपिया, ऑक्टोपस के चारों ओर कड़ा खोल पाया जाता है। मोलस्क संघ के होते हैं और इनमें ऑक्टोपस भी आता है, लेकिन ऑक्टोपस के चारों ओर कड़ा खोल नहीं पाया जाता है। किस संघ के जंतु का शरीर छल्लेदार होता है? संघ आपसे पूछा जाए तो एनिलिडा संघ के जंतुओं का शरीर कैसा होता है? छल्लेदार होता है, जैसे कि केंचुआ होता है, ठीक है, आपने जोंक होती है, तो इनके शरीर के चारों ओर क्या छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड, ये था हमारा बायो का सेकंड टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है, थ्योरी और क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आप सबको क्लियर हुआ होगा। टॉपिक कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।